गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी का पाठ 1 किरण प्रेम की ऐसी झड़ती पाठ के प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। क नंबर प्रश्न है प्रेम को यहाँ कहा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन है राष्ट्र की शान, ब है मानवता की शान, स है परिवार की शान और द है विद्यालय की शान। तो इसका सही उत्तर है मानवता की शान, क्योंकि हमने कविता में पढ़ा था ना, मानवता की शान कहा गया है प्रेम को। तो इसका सही उत्तर है ब, मानवता की शान। ख है घृणा द्वेष के विषधर डसते हैं। घृणा यानी नफरत, द्वेष मतलब बैर, तो नफरत और बैर, ठीक है। के विषधर मतलब सांप, जहर, ठीक है, वो किसे डसते हैं। अ नंबर है कमजोरों को, ब है वीरों को, स है चित्त को और द है शरीर को। तो सही उत्तर है चित्त को। चित्त को डसते हैं ना। अब ग नंबर है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, ग नंबर बहुविकल्पीय का ग नंबर प्रश्न जीवन को सफल बनाता है। इसका अ दे रखा है धन, ब है यश, स है पद और द है प्रेम। तो हमने कविता क्या पढ़ी? प्रेम। प्यार ही तो जीवन को सफल बनाता है। प्यार नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसका सही उत्तर है द प्रेम। घ नंबर है प्रेम के बिना धरती कड़ती है। तो हमने जब कविता में पढ़ा था कि, और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में, अगर इस संसार में प्रेम प्यार नहीं हो तो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है। सब एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। कोई भी दुनिया में कहीं पे भी प्यार नहीं दिखेगा, कोई भी किसी से प्यार नहीं करेगा, रिश्ते भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो दुनिया क्या करेगी? जोर जोर से चिल्लाने लगेगी, रोने लगेगी धरती, ठीक है। तो जब कुछ होगा ही नहीं तो धरती पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, विनाश ही होगा ना। तो प्रेम के बिना धरती करती है हाहाकार, ठीक है। हाहाकार करती है ना प्रेम के बिना धरती। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अ है श्रृंगार, ब है हाहाकार, स है उपद्रव और द है उपवास। तो इसका ब नंबर सही है, हाहाकार। अब हम इसका प्रश्न नंबर भाषा ज्ञान, प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का मतलब होता है समान शब्द, ठीक है। तो क नंबर है विषधर। विषधर मैंने आपको बताया था ना, विष का मतलब क्या होता है? जहर, ठीक है। और जहर किस में होता है? सांप में। विषधर किसे कहते हैं? सांप को कहते हैं। तो विषधर में क्या आएगा? क नंबर में सांप। ख नंबर है उमंग। उमंग, उमंग में क्या आएगा? उमंग का मतलब होता है जोश, ठीक है। तो उमंग में आएगा जोश। मैंने लिखा हुआ है, देखो, विषधर के बिल्कुल सामने जोश है, उमंग है। उमंग में, उमंग के समान शब्द कौन सा होगा? एक जैसा शब्द जोश। फिर ग नंबर है मृतक। मृतक का मतलब क्या होता है? मरा हुआ, ठीक है। या मृतक का मतलब होता है लाश। तो लाश, ठीक है। लाश, क्या लाश लिखेंगे हम मृतक में? ग नंबर में आएगा मृतक के सामने लाश। फिर घ नंबर है मृतक के बिल्कुल सामने वाला, घ नंबर है अनूठा। अनूठा, अनूठा का मतलब होता है अनोखा,
ठीक है, तो अनूठा में हम क्या लिखेंगे सामने, अनोखा। फिर है ड नंबर। ड नंबर कौन सा है, गुणगान। बिल्कुल देखो मृतक के नीचे है ड नंबर, गुणगान। गुणगान का मतलब क्या होता है, गुणगान करना, प्रशंसा करना, ठीक है, बड़ाई करना। तो गुणगान, गुणगान का क्या लिखेंगे हम, प्रशंसा। अब है च नंबर। च नंबर क्या है, ईश्वर। तो ईश्वर किसे कहते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात कि ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर कहते हैं भगवान को। तो भगवान को क्या कहा गया है, ईश्वर। तो ईश्वर का समानार्थक शब्द क्या होगा, भगवान। तो इसका हम लिखेंगे भगवान। अब है सेकंड नंबर, देखो सही वर्ग में लिखिए। सही वर्ग में लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सही वर्ग कैसे, हमें छांटना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऊपर दे रखा है ना, प्रेम, किरण, घृणा, द्वेष, उसके बाद हाहाकार, फिर चित्त, विषधर और मानवता, ये हमें दे रखे हैं ये वाले, ठीक है। तो अब हमें इस लाइन में से छांटकर अलग अलग करने हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग को अलग करना है और पुल्लिंग को अलग करना है। सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं पता है आपको, लिंग कहते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब हमें इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने हैं। तो स्त्रीलिंग, इसमें से पहले हमें स्त्रीलिंग छांटेंगे। देखो स्त्रीलिंग में कौन कौन से हैं, पहले सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम, किरण, घृणा, द्वेष, हाहाकार, चित्त, विषधर और मानवता। तो हम प्रेम सबसे पहला देखते हैं, प्रेम। प्रेम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो प्रेम पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग में लिखेंगे प्रेम, ठीक है। फिर है किरण, किरण स्त्रीलिंग है, तो हम स्त्रीलिंग में किरण लिखेंगे। फिर है घृणा, ठीक है, घृणा, तो घृणा की, उसने उससे घृणा की, मैं उससे घृणा करती हूँ, तो घृणा क्या हुआ, घृणा स्त्रीलिंग हुआ, तो हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे, क्योंकि करती हूँ स्त्री के लिए आ रहा है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग में लिखेंगे। अब है द्वेष, तो द्वेष का क्या लिखेंगे हम, द्वेष का मतलब हो, द्वेष हम लिखेंगे पुल्लिंग, द्वेष का मतलब होता है बैर, तो बैर तो पुल्लिंग हुआ। फिर है हाहाकार, हाहाकार हम किस में लिखेंगे, पुल्लिंग में, ठीक है, हाहाकार भी पुल्लिंग हुआ। चित्त, चित्त हम किस में लिखेंगे, पुल्लिंग में, क्योंकि चित्त भी पुल्लिंग हुआ। फिर है विषधर, विषधर हम किस में लिखेंगे, ये भी पुल्लिंग में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम मानवता देखेंगे, मानवता किस में लिखेंगे हम, मानवता स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, तो मानवता स्त्रीलिंग में लिखेंगे। तो ये हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग किया, ठीक है। इस पार्ट की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। इस एक्सरसाइज में इतना ही है, इससे अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।